हेलो दोस्तों, आपका अपने ही चैनल स्टडी विद इम्तियाज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लगभग सभी एग्जाम में ये रिपीट हुए हैं क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रैक्टिस के रूप में है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है, तब 232 रुपए कम मिलता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए, कम पूछे चाहे अधिक, बस दो ही चीज पूछता आपसे, कभी कम पूछेगा कभी अधिक पूछेगा। ठीक है, गौर यहां ना करिए। गौर करने वाली बात यहां पे है कि देखिए, यहां कह रहा है लाभ 12% लाभ के बदले 8% लाभ। ठीक है, यानी जब लाभ ज्यादा था, ठीक है, ज्यादा लाभ से कम लाभ हो रहा तो उसको रुपए कम मिल रहे हैं। ठीक है, बस यही अंतर होता है यहाँ पे कि लाभ जब अधिक होगा तो उसको रुपए अधिक मिलेंगे, लाभ कम होगा तो रुपए उससे कम मिलेंगे। कम चाहे अधिक, दो ही चीज के क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, तो मेन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि कह रहा 12% लाभ के बदले 8% लाभ। देखिए, लाभ यहाँ पे भी है और लाभ यहाँ पे भी है। जब दोनों चीज सेम हो, यानी लाभ यहाँ पे है भी, लाभ यहाँ पे भी है, ठीक है, तो चीजें क्या होंगी, आपस में घट जाएंगी। यानी कि समान चीजें जो होंगी, समान चीजें वो आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। ठीक है, और यही चीज अगर यहाँ लाभ होता है, ठीक है, लाभ है और यहाँ पे हानि होता है, यानी एक चीज लाभ हो एक चीज हानि दी हो, तो यानी असमान हो गई। और असमान चीजें क्या होंगी, असमान यानी कि विपरीत। ठीक, यानी कि विपरीत, तो विपरीत चीजें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। याद रखिएगा, बस यही आपको ध्यान देनी। बाकी देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंपल ट्रिक से मैं बताऊंगा। और इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने स्पेशल पार्ट वाइज बना रखे हैं। ठीक है, लाभ हानि चैप्टर के पार्ट वाइज बना रखे हैं, जिसमें एग्जाम में किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारा मैंने कवर कर लिया उसमें। जिन लोगों ने नहीं देखा, मेरे चैनल में विजिट करके उसे देख लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है तो 232 रुपए कम मिलता है। अब मैंने बस एक चीज समझनी है आपको यहाँ पे, जब दो चीज सेम दी हो तो आपस में घटा दीजिए। अब 12 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 12 में से 8 का कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, तो 4% बराबर कितने के, 232 के, बस। और कह रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए, परसेंटेज चैप्टर हो चाहे कुछ भी, परसेंटेज अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या दी हो, चाहे वो 5 हो, 9 हो, 8 हो, 400 हो, 4000 हो, कुछ भी संख्या हो, वो सब अपने आप में 100% मानी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जब कुछ नहीं दिया है तो क्रय मूल्य हमेशा 100% माना जाता है। ठीक है, इसलिए लगा दीजिए, इसलिए 100% बराबर कितने के, 232 बट्टे ये 4 इंटू 100। ठीक, काट लीजिए, 4 एकम 4, देखिए 4 पच्चे होता है, 4 पच्चे 20। ठीक, बचा 3, 4 अट्ठे 32। ठीक है, 58 यहाँ, 2 जीरो यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 5800। गुणा करने पे 5800 रुपए। बस देखिए कितनी सिंपल तरीके से आ गया। अगर मैंने इसको समझाया आपको ना, तो ये क्वेश्चन आपको बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं। ठीक, थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आपकी हाई है, ठीक है, फास्ट है, तो आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन कर लेंगे विद सॉरी, कुछ ही सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है, किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है तो 250 रुपए कम मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए, यहाँ पे भी बस आपको ऐसे क्वेश्चन हमेशा याद रखना है, दी क्या चीजें, जैसी विपरीत चीजें हैं जोड़ दीजिए और सेम चीजें हैं तो घटा दीजिए। अब देखिए, हानि यहाँ भी है, हानि यहाँ, यानी कि सेम चीजें होगी, और जब भी समान चीजें होंगी क्या होंगी, चीजें घट जाएंगी, है ना, समान चीजें घट जाती हैं। अब 15 में से 12.5% आप घटा दीजिए। ठीक है, 15 ऐसे लिखिए और इसमें 12.5 यानी 12.5 घटाते हैं तो ये बचा 5, यहाँ 4 में से 2 यानी 2.5 बचा आपके पास, 2.5 बचा, तो हम लोग लिखेंगे 2, चूंकि 2.5% बराबर कितने के, 250 के। ठीक, और हर चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, इसलिए 100% बराबर 250 बटे 2.5 इंटू 100। देखिए, पॉइंट हटाया तो ये 0 बढ़ गया, 25 से कम 25, डबल 0, 100 ये 100 ये, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। बस यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए कितना इजी तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचने से 70 रुपए अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए, यहाँ पे हानि दी हुई है और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, लाभ दिया है, यानी कि एक बार विपरीत चीजें दोनों दी, यहाँ हानि यहाँ लाभ, यानी विपरीत चीजें क्या होंगी, जुड़ जाती हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 17 और 18 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना, 35।
तो हम लोग लिख देंगे चूंकि 35% बराबर कितने के, 70 के। ठीक, इसलिए हर चीज अपने आप में 100% होती है, इसलिए 100% बराबर 70/35 इंटू 100। काट लीजिए, 35 दूनी 70, कितना आ गया, 100 दूनी 200 रुपए। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए कितनी जल्दी आंसर आ जा रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने जो सबसे अच्छी ट्रिक ये है। और मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूँ, कोई भी क्वेश्चन मैं सब ट्रिक वाइज पढ़ाता हूँ, और ऐसी ट्रिक पढ़ाते हैं जो आप भूल ना सके। एक बार लगाई, 2 बार लगाई, आपको ट्रिक हमेशा याद रहेगी। अगला क्वेश्चन है, मैंने एक घड़ी 5% लाभ पर बेचा, लेकिन यदि मैं उस घड़ी को 1830 रुपए अधिक में बेचा होता तो मुझे 12.5% का लाभ हुआ होता। तो उस घड़ी का क्रय मूल्य आपसे बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में लोग क्या करेंगे, जैसे ये है 12 सही 1/2। ठीक, तो तुरंत क्या करेंगे, 12 दूनी 24, एक 25/2 लिखेंगे, फिर गुणे 100 यानी 25/200। देखिए यहीं पे क्वेश्चन आपका कठिन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने कैलकुलेशन स्टार्ट जो की है कठिन से की है। अब करना क्या है, समझिए पहले, यहाँ भी लाभ दिया है, यहाँ भी लाभ दिया है, मतलब क्या है, दोनों सेम चीजें, और सेम चीजें क्या होंगी, घटेंगी। तो जो भैया ये 12.5, इसको 12.5 तो पढ़ेंगे, तो इसको इजी तरीका से क्यों लिख दें, 12.5%, 12.5। देखिए कितना इजी हो गया। अब घटाना भी इजी हो जाएगा। अब 12.5 ये 5% इसमें से घटाना है, तो 5.0 ये घटा दीजिए। देखिए इसको मैंने लिख के आपको बताया समझाने के लिए। अगर आपको थोड़ा भी आता तो आप ये ध्यान दीजिए, 12.5 में से अगर 7 घटा दीजिए तो कितना बचा है, 12.5 में से अगर 5 घटा दीजिए तो कितना बचा, कितनी जल्दी तरीके से आ जाएगा। देखिए 5 ये बचा, और 12 में से 5 गया, कितना बचा, 7 बचा। ठीक है, 7.5। देखिए अब यहाँ 12.5 समझिए, 12.5 ये, इसमें तो 5 गया तो 7.5। देखिए मुंह जबानी तुरंत आ गया, ओरल आपको हो गया। तो हम लिख सकते हैं जो कि 7.5% बराबर कितने के, 1830 के। इसलिए 100% बराबर 1830/7.5 इंटू 100। अब देखिए 7.5 का क्या करेंगे, पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ गया, काट लीजिए, 25 तियां 75 होता है, और 25 चौक 100, एक 0 बढ़ गया। ठीक, फिर काट लेते हैं, 3 एकम 3, देखिए 3 छंग 18, 3 एकम 3 और 0, यानी 610 में 40 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लीजिए, इधर से करते 4 एकम 4 और 4 छंग 24, 2 0 लग गया, यानी 24,400 रुपए इसका फाइनल आंसर आ गया। देखिए कितनी जल्दी और कितना अच्छा आंसर आ रहा है आपको। कभी कभी हो सकता है कठिन क्वेश्चन आपको लगते हैं कि इसमें करना क्या, कुछ नहीं, सीधा फंडा अपनाइए, सीधी ट्रिक अपनाइए, आपका क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये है रेशियो का क्वेश्चन। ठीक है, रेशियो का। अब ऐसे क्वेश्चन को देखिए, लगाने की तो बहुत सारी विधियां हैं, एक क्वेश्चन को आप कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन लगाना वो चाहिए जो आपको वैसी ट्रिक हमेशा याद रहे और आप बहुत जल्दी उसका आंसर ले आए। ठीक, तो देखिए हम इसको, अब देखिए रेशियो का चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है अपनी वीडियो में। ठीक है, उसको भी देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, देखिए A/3 है और B/4 है और C/5 है, तो हमेशा पहले इन दोनों को हल करते हैं, फिर इन दोनों को हल करते हैं। ठीक, अब इसको हम एक बिना पेन उठाए इसको हल कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे इसको पेन उठाना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप एक बार समझ लेंगे तो बिना, हम आपसे गारंटी लेते हैं कि बिना पेन उठाए आप इसका आंसर देंगे, और जो भी ऑप्शन होगा उसमें आप सीधा टिक मारेंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, ये A/3 है बराबर B/4 है। पक्षांतर का नियम क्या होता है, वर्ड्स एक तरफ अंक एक तरफ होते हैं। ठीक है, तो B इधर रहेगा और B इधर आ जाएगा, अंक इधर चल जाएंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A/B। B ये नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला गया और 4 ये नीचे था ही। अब A का मान कितना हो गया, 3, और B का मान कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब B और C उठाइए, क्या है, B/4 C/5। ठीक, C इधर आ जाएगा, B/C, 4 इधर चला गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया। अब B का मान कितना है, 4, और C का मान कितना है, 5 हो गया। ठीक, बस देखिए निकल गया मान। अब मेन फंडे पे आते हैं ये निकालने के लिए। ठीक, क्या करेंगे, A/B/C। ठीक, अब देखिए A का मान कितना आपने निकाला था, 3, और B का मान 4। A का मान 3 लिखिए और B के नीचे 4। अब फिर यहाँ B का मान कितना है, 4, तो B का मान यहाँ 4 लिखिए, और C का मान कितना है, 5, तो C का मान यहाँ 5 लिख दिए। अब देखिए बहुत सारे लोग आपको समझाते हैं यहाँ भी कुछ लिखना है, यहाँ भी कुछ लिखना, फिर कुछ ना करिए, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, कोई काम एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस देखिए जो आपके पास था आपने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए जब बीच का मान सेम होता है, देखिए 4 सेम है ना, कोई भी अंक
दोनों अगर सेम होते हैं तो ये एज इट इज ऐसे उतर जाता है, ये उतरा ये उतरा, आपका आंसर आ गया। ठीक, बिल्कुल राइट आंसर है ये। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूं, अगर सपोज डैट आपको ये नहीं आता है, ये चीजें सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए। अब ये सेम है तो मैंने उसे उतार दिया, और अगर आपको नहीं याद था तो आप अगर ऐसे भी करेंगे तो भी आपका आंसर यही आने वाला है। मैं करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए जब 4 गुणा 3 में करें तो 4 तियां 12 हो गया, अनुपात लगाइए। फिर 4 चौको, पहले 4 तियां 12 ये लिखा, 4 चौको 16 लिखा, और 4 पच्चे 20 लिखा। ठीक, अब इसको 4 से काटिए। देखिए 4 तियां 12, 4 चौको 16 और 4 पच्चे 20, 3:4, सॉरी फिर से देखिए 4 तियां 12, 4 चौको 16, 4 पच्चे 20, गुणा करना पता है, फिर एक बार मैं बता देता हूँ आपको। 4 को गुणा 3 में करेंगे, 4 तियां 12 ये लिखा 12, फिर 4 चौको 16 लिखा, 4 पच्चे 20 ये लिखा। ठीक, एक बार इधर गुणा करते, एक बार इधर और एक बार इधर, ये लिख दिया। अब 4 से काटा, 4 तियां 12, 4 चौको 16, 4 पच्चे 20, देखिए 3:4:5, 3:4:5, देखिए सेम आंसर आ गया। ठीक, ये हमेशा याद रखिए, आपको एरो बना के ऐसे करना है, और जब बीच की संख्या सेम हो तो बस तुरंत उतार दीजिए, कोई एरो लगाने की जरूरत आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें भी आपको बता रहा है, यदि 2a बराबर 3b व 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c पूछ रहा है आपसे। अब देखिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 2a बराबर 3b दिया है, ठीक है, पक्षांतर करने इसको भी कर लेते हैं। देखिए a यहीं रहेगा और b ये नीचे आ गया, इसके नीचे। जब भी गुणक चीज इधर आती है तो भाग में जाती है। बराबर के बाद 3 बचा है, 2 ऊपर 2 यहाँ नीचे आ गया, यानी अब a का मान 3 हो जाएगा और b का मान 2, ये 1 हो गया। अब इधर देखिए 4b बराबर 5c। अब देखिए b का मान b यहीं रहने दीजिए और c गुणा में तो यहाँ के नीचे भाग में, 5 ये 4 ये, यानी b का मान 5 और c का मान 4 आ गया। अब इसमें मानक देते हैं। अब a से ऐसे निकलेगा आपका, आपको तीनों निकालना पड़ेगा। पहले a अनुपात b अनुपात c। ठीक, a का मान दिया है 3, b का मान दिया है 2, यहाँ b का मान 5, इसी नीचे लिखते हैं, इसी सीध में लिखते हैं और इसके सीध में ऐसे लिखते हैं। ठीक, b का मान दिया है 5 और c का मान दिया है 4, तो इसके सीध में लिखेंगे और इसके नीचे लिखेंगे, ये लिखने का तरीका होता है। अब जैसे मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ एरो ऐसे बनता है, इधर ऊपर बनता है और इधर तिरछा बनता है। इसी तरह यहाँ करते हैं, 5 का गुणा इसमें करेंगे, 2 का गुणा 5 में और 2 का गुणा 4 में। देखिए 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 2 चौको 8, ये हो गया a b c। तीनों निकालने पड़ेगा आपको पहले। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, a अनुपात c पूछा आपसे, तो a का मान 15 है और c का मान 8 है, तो आप लिख सकते हैं a अनुपात c, a का मान 15 और c का मान 8। ये विषम संख्या, ये सम संख्या। जब विषम और सम आपस में दी होती है तो वो आपस में कभी कटती नहीं है, जब साथ में दी होती है सम विषम तो नहीं कटती, दोनों विषम होनी चाहिए या फिर दोनों सम होनी चाहिए तो कटती है। देखिए 15 अनुपात 8, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।